नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त अभी डेंगू डेंगू और मलेरिया का कुछ ज़्यादा ही मौसम ख़राब चल रहा है। सो फ्रेंड, अपना ख्याल रखिए और वर्ग 3 की ज़ोरों शोरों के साथ तैयारी करें कि वर्ग 3 40 दिन में क्वालिफाइड कर लें। तो कैसे क्वालिफाइड करें? आप क्वेश्चनों को पढ़ के अपनी आंसर सॉल्व करते जाइए। थ्योरी के लिए बुक ले लीजिए और बुक को पढ़िए, उसमें से थ्योरी को और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगर कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में जो कहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने की तकनीक है, वो फास्ट हो जाती है और हमें समझ में आने लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाता है। तो हम बुक से थ्योरी पढ़ें और हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा डेवलप अच्छा होगा। सो फ्रेंड, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो आज मैं लेके आई हूँ पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, ये सभी। तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है और दहेज, यानी कि तीनों चीज़ें। तो आंसर आएगा इसका डी, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? कौआ, गौरैया, कोयल, बुलबुल। तो इसका आंसर भी बी है, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, निकोटीन से, कैफीन से और हिस्टामिन से। तो इसका आंसर डी है, निकोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, रेबीज। तो रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी तीनों एक ही समूह के हैं और रेबीज अलग समूह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है कृषि, सिंचाई, पेयजल और भूमिगत जल स्तर वृद्धि। तो इसका आंसर है ए, सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसका आंसर सी सही है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा Na2, CO तथा Na2, N2 और BaCO तथा CO2, Da धूल तथा O3। तो इसका आंसर ए सही है, SO2 तथा NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रबी की फसलें हैं धान, चना, मक्का, धान, गेहूँ, मक्का, चना, गेहूँ। रबी की फसल है तो इसका आंसर डी सही है, चना, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट में, चिकनी, बालुई, बारीक बालू। तो इसका आंसर है सी, चिकनी। सो फ्रेंड, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगे, हमारी बोली आपको अगर समझ में आए तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल पे जो ऑडियंस की जनसंख्या बढ़ेगी तभी हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा और हम लाइव आके भी आप लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और अच्छे से आपको लाइव में भी पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको यूजफुल लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरी प्यारी बहनें हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए भी अभी भी वो 30 यानी कि 30 प्लस हैं, 33 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, फिर भी वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की यानी कि शिक्षक बनने के लिए मोटिवेशन में यानी कि तैयारी में लगी हैं जोरों जोरों के साथ।
जोरों शोरों के साथ। तो मैं उन बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसी रणनीति बनाइए कि इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है और करना है। अगर हम कंटिन्यू 6 घंटे अगर कंटिन्यू देते हैं वर्ग 3 के लिए 40 दिन तक, तो मैं यही गारंटी देती हूँ कि अगर आप 6 आवर्स अगर 24 आवर्स में से अपने लिए निकालते हैं तो ज़रूर डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर पाएंगी, चाहे आप जनरल से हो या किसी आरक्षण कैटेगरी से हो। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ज़रूर और हमारी चैनल पे ज़्यादातर बहनों की ही ऑडियंस है, तो मैं यही बहनों को कहना चाहती हूँ कि अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त करें और इस बार एक नौकरी अपने घर में पक्का लाएं, एक सीट अपनी पक्की करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती? बालुई, बारीक बालू, चिकनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह की फ्लोरा और फना सूचित करता है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका आंसर है ए सही, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी, शाक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। तो इसका आंसर है मृतक भक्षी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कुनाइल नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस से, सिनकोना प्लांट से या अकोनाइट प्लांट से? इसका आंसर है सिनकोना प्लांट से कुनाइल नामक दवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गुन महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन, नवरात्रि, वट पूर्णिमा, होली। तो इसका आंसर है होली। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण, पानी का वितरण और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी सही है, वर्षा जल का जमा और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन से, नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप और अम्लीय वर्षा। तो इसका आंसर है सी। सो फ्रेंड, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम क्या था? चैलेंजर, डिस्कवरी, गैलीलियो और वायेजर 2। तो इसका आंसर है डिस्कवरी, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली किस अमावस्या को मनाया जाता है? श्रवण माह की अमावस्या, पूष माह की अमावस्या या कुंवार माह की अमावस्या या कार्तिक माह की? तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। तो बैडमिंटन से हैं। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप कहाँ है? भोपाल, सांची, उज्जैन, पचमढ़ी। सांची में है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीली औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। इसका आंसर फर्स्ट सही है, यानी कि इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करे? प्रश्न लिखना, रूपरेखा, डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इसका आंसर भी ए सही है, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने में शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो इसका आंसर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 4th की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है पोर्टफोलियो और दत्त कार्य या परियोजना कार्य या घटना वृत्तांत अभिलेख। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रकास्ट और वॉसबॉर्न। तो किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट विधि के। कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है? प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देती हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होनी चाहिए। इनका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं तथा हेतु सामग्री, आकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपयोग सभी। तो इसका आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और भाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका आंसर क्या है? पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका आंसर तो इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। इसका आंसर सी सही है और ये गलत हो गया था। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति